गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोगों ने चैप्टर 8 में कल टॉपिक डिस्कस किया था एजुकेशन के बारे में। हमने ये कहा था कि एजुकेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो तो एजुकेशन इज अ बिग सोर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। विदाउट एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो आज हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर। टॉपिक आपका चल रहा था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ कैसे कैसे हुआ? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर देखिए ध्यान से। हमने फर्स्ट पढ़ा था कि एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, जनरल एजुकेशन बढ़ी धीरे धीरे। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री एजुकेशन। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन हुआ। एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है? क्लास 1 टू क्लास 8 तक की एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी होती है? प्लस 1 प्लस 2 की एजुकेशन, जहां पर गवर्नमेंट ने सीनियर एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए नवोदय विद्यालय ओपन करे। 87-88 के अंदर केंद्रीय विद्यालय क्या करे? गवर्नमेंट ने ओपन करे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर बात। चलिए, आपको एक साइड में ब्लू बॉक्स में कुछ दिया है। एन अलार्मिंग फैक्ट पढ़ते हैं हम लोग। इन इंडिया स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैज नॉट बीन लिंक विद वोकेशनलाइजेशन। मैं कल बार बार इस बात पर आपको स्ट्रेस दे रहा था कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ाया जरूर गया, लेकिन एजुकेशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम बहुत लो रहा। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? व्यवसायिक एजुकेशन। जो व्यवसाय वाली एजुकेशन होती है उसको हम बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। यानी इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज जरूर हुआ, लेकिन वोकेशनल के तौर पर नहीं हुआ। वोकेशनल एजुकेशन नहीं रहा। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन बहुत ही लो रहा यहाँ पर। ठीक है, देन देखिए हायर एजुकेशन क्या चीज है यहाँ पर? सॉरी, उससे पहले हमें ग्रीन बॉक्स में कुछ पढ़ना है। नीचे भी है, ऊपर भी है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ग्रीन बॉक्स में देखिए एरियाज ऑफ लिमिटेड सक्सेस इन सेकेंडरी एजुकेशन। एरियाज ऑफ लिमिटेड सक्सेस इन सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहता है? एनरोलमेंट रेशो referring to enrollment of students in the age group of 14 to 18 years for secondary and senior secondary class is from satisfactory presently. It is around 52% for secondary class and 28% for senior secondary class, even though it has significantly risen from just 5% in 1951. कह रहे जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी एजुकेशन है उनमें इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बहुत ही कम रही है। यानी लोग जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर इनरोलमेंट बहुत ही कम करवा रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर? नियरली 52% स्टूडेंट्स तो सेकेंडरी क्लास में इनरोलमेंट करवा रहे हैं और 28% सीनियर सेकेंडरी के अंदर। यानी 1951 से जस्ट 5% ही राइज हुआ है। 1951 से जस्ट 5% ही राइज हुआ है हमारा जो इनरोलमेंट है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन रिमेन्स अ फार क्राई। एजुकेशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन बहुत कम इंक्लूड की जाती है।
वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है, व्यवसायिक एजुकेशन बहुत ही कम दी जाती है। यानी कहना क्या चाहता है यहाँ पर ये कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर लिमिटेशन क्या रही कि पब्लिक ने इनरोलमेंट बहुत कम करवाया, लोगों ने इनरोलमेंट बहुत ही कम करवाया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल बात यहाँ पर। चलिए ऊपर क्या देता है, पैराडॉक्सिकल ट्रूथ अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, सच्चाई, एक सच्चाई, किसके बारे में सच्चाई, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। ग्रोस इनरोलमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एजुकेशन इज जनरली एस्टिमेट एज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू रिलेवेंट एज ग्रुप। देखिए इसका मतलब क्या है, 6 से 14 इयर्स तक के हमारी कंट्री में बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे इस एज के कितने हैं और उनमें से कितने बच्चों ने इनरोलमेंट करवाया एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। एलिमेंट्री एजुकेशन आप समझ गए होंगे कौन सी कह रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 8th क्लास वाली एजुकेशन क्या कहलाती है, एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, बात आ रही है समझ, यहाँ पर अच्छे से क्लियर है बिल्कुल कि एलिमेंट्री एजुकेशन कह रहे हैं यहाँ पर कि ग्रोस इनरोलमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एजुकेशन इज जनरली एस्टिमेट एज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड and the total number of individuals belonging to relevant age group. To illustrate, in India, gross enrollment ratio for elementary education is worked out as under. ठीक है, gross enrollment ratio for elementary education कैसे निकालते हैं, gross enrollment ratio कितने स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करवाया, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ पीपल बिलोंग टू दिस ईयर इनटू में 100। ये बात आ रही समझ कि ग्रोस इनरोलमेंट निकालना, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो निकालना। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कैसे निकलेगी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इस एज ग्रुप के, उसमें से कितने बच्चों ने, मान लो 6 to 14 इयर्स के बच्चे हमारी कंट्री में है 1 लाख बच्चे हैं टोटल हमारी कंट्री के अंदर इस एज ग्रुप के, मान के चलो उसमें से 50,000 ने इनरोलमेंट करवाया एजुकेशन के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू में 100, तो हमारी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो आ जाएगी कि कितने लोग एजुकेशन ले रहे हैं। इन द ईयर 1951 में ये इनरोलमेंट 43% था, प्रेजेंटली इट टू बी मोर देन 100%, लेकिन अब 100% हो गया है। 1951 में कितना था, 43% इनरोलमेंट थी, लेकिन अब इनरोलमेंट कितनी हो गई है, 100%। यानी एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ लोगों का क्रेज बढ़ा है, एलिमेंट्री एजुकेशन में लोगों का क्रेज इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ तक बात सारे अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक हमने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ा है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, एलिमेंट्री एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ। देन हायर एजुकेशन, देखिए ध्यान से, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हायर एजुकेशन हैज शोन अ कन्विंसिंग ग्रोथ ओवर टाइम। इंडिपेंडेंस के बाद जो हायर एजुकेशन है उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। एज मैनी एज 799 यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। टोटल अभी अराउंड 799 यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारी कंट्रीज में हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है। ऑफ दिस देयर आर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें से 44 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। बिसाइड देयर आर 40 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन के लिए कॉलेजेस कितने हैं हमारी कंट्री के अंदर, 39,071। एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इन यूनिवर्सिटीज में, 346 लाख। ठीक है, तो ये आपको हायर एजुकेशन का पूरा ब्यौरा बता रहा है, कितनी यूनिवर्सिटीज है, कितने कॉलेजेस है और कितने बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल का मतलब क्या होता है? व्यवसायिक एजुकेशन। देखिए आप प्लस वन प्लस टू में जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं ये व्यवसायिक एजुकेशन है। ये कौन सी एजुकेशन है? ये सब आपकी व्यवसायिक एजुकेशन है। देखिए ध्यान से, इन Feb 1988 the central government launched a plan to vocationalize secondary education। इन 1988 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन किया जाए। अंडर द प्लान फाइनेंशियल हेल्प असिस्टेंस का मतलब हेल्प। अंडर द प्लान फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू दोज स्कूल्स हु स्टार्टेड वोकेशनल कोर्स एट हायर लेवल। और उन स्कूल्स को फाइनेंशियल हेल्प भी दी गई जो स्कूल्स प्लस टू लेवल पर हायर एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। ऑल्सो एफर्ट्स आर अंडरवे टू ड्रॉ एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर दोज हु सक्सेसफुली कंप्लीट वोकेशनल कोर्स बाय 2012-2013। परमिशन वॉज guaranteed to nearly 11,000 schools in the country to start vocational course। About 10 lakh students are getting vocational education in the school। वोकेशनल एजुकेशन होती है व्यवसायिक एजुकेशन। जैसे कॉमर्स की एजुकेशन आप लोग ले रहे हो, इंजीनियरिंग की एजुकेशन बच्चे लेते हैं नॉन मेडिकल वाले, और मेडिकल की एजुकेशन लेते हैं बायो वाले। तो यहाँ पर इस एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन बोला जाता है। तो आप ध्यान से समझना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या है कि 10 लाख लोगों को 10 लाख बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है, व्यवसायिक एजुकेशन दी जा रही है। और जो स्कूल बहुत अच्छे लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन देते हैं स्टूडेंट्स को, उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। ये टॉपिक बोर्ड के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेटा आपको समझना पड़ेगा। बस बोर्ड में इनमें से कुछ नहीं आने वाला कि स्कूल्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो समझने वाला टॉपिक है बस आपको यहाँ पर। ठीक है। सिक्स्थ आपका क्या है? टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस imparting technical and professional education has increasing significantly। In 1951 there were 43 diploma level polytechnic institutes। 1951 में 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट थे। Their number has significantly risen to 1914। There were 3,400 recognized engineering college running degree level course of different discipline। The admission capacity of these courses is 15 lakh students। ये आपको डाटा दिया, सब पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ लेना और इसमें ज्यादा टाइम में आपको कुछ नहीं करना कि प्रेजेंटली अब 289 मेडिकल कॉलेज है हमारी कंट्री के अंदर, जिसमें इतने स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं। डेंटल कॉलेज कितने हैं? 282, जिसमें 22,680 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है, 2 बार पढ़ोगे कुछ डाटा आपको ध्यान में रह जाएगा। रूरल एजुकेशन नेक्स्ट क्या आपका? रूरल एजुकेशन। रूरल एरियाज हैव आल्सो विटनेस्ड वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। रूरल एरियाज में भी एजुकेशन देने का बहुत बड़ा प्रोविजन बनाया गया। धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी एजुकेशन को बढ़ाया गया। ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कहते हैं नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल हैज बीन सेट अप फॉर दिस पर्पस। अंडर दिस काउंसिल 14 rural education institute have been functioning। Children of scheduled caste and scheduled tribes get to free education in all these states। कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल, नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल सेटअप करी है, ताकि हमारी गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, बैकवर्ड एरियाज में जो लोग हैं, उनको क्या दे सके? एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। तो रूरल एजुकेशन देने का भी प्रोविजन बनाया गया, ताकि रूरल एरियाज में एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन इन ऑर्डर टू इडिक्ट इलिटरेसी। अनपढ़ता को खत्म करने के लिए अडल्ट के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए गए, स्पेशल अडल्ट एजुकेशन सिस्टम चलाया गया। Importantly, National Literacy Mission was set up in 1988।
नेशनल लिटरेसी मिशन सेटअप किया गया 1988 के अंदर। सिंस 1976 फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च। It aim at providing meaningful education to the youth of age group of 15 to 25 year। यानी यूथ को, अडल्ट को और फीमेल एजुकेशन पर बहुत बढ़ावा दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितनी महिलाएं हमारी कंट्री में एजुकेटेड होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, उतनी ही हमारी कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, सो आ रही बात आपको यहाँ पर समझ। अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। In order to provide technical education to the women, many women politicians have also established Women Education Council is a significant step. Women Education Council is a significant step to promote education among women. ठीक है, वुमेन के बीच में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वुमेन एजुकेशन काउंसिल्स को सेट किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से है, धीरे धीरे पढ़ोगे याद हो जाएगा। टोटल लिटरेसी कैंपेन, इसका मतलब क्या है, संपूर्ण साक्षरता मिशन। हिंदी में सुना होगा आप लोगों ने, संपूर्ण साक्षरता मिशन, टोटल लिटरेसी कैंपेन। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च टू रेंडर एवरीबॉडी लिटरेट इन द कंट्री। नेशनल लिटरेसी मिशन को सेटअप किया गया, लॉन्च किया गया, ताकि हमारी कंट्री में हर बंदा क्या हो, पढ़ा लिखा हो। दिस प्रोग्राम हैज नाउ बीन रिकास्ट एज साक्षर भारत। अब इस प्रोग्राम को साक्षर भारत के नाम से बना दिया गया है, जिसका मेन फोकस क्या है, फीमेल एजुकेशन। द प्रोग्राम कवर ऑल दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव। सो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में हर बंदा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने टोटल लिटरेसी कैंपेन नाम से प्रोग्राम चलाया, और अब साक्षर भारत के नाम से प्रोग्राम चला रही है, ताकि हर बंदा हमारी कंट्री में क्या हो, पढ़ा लिखा हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक राइट बनाया, RTE। ठीक है, RTI। एक RTI होता है, RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का राइट। RTI का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन का राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इन द ईयर 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट एन एक्ट कॉल्ड RTE। इट प्रॉमिस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। ये एक्ट प्रॉमिस करता है कि फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन सबको मिलेगी। इट मेक्स एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। 6 से लेकर 14 इयर्स तक के हर बच्चे को क्या दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज येट टू यील्ड इट्स रिजल्ट। हाउएवर इट्स होप दैट RTE विल ट्रांसफॉर्म ड्रीम्स इनटू रियलिटी बाय ऑफरिंग बेसिक एजुकेशन टू ऑल। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था, सबको बेसिक एजुकेशन दी जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप अच्छे से बात को। आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चैप्टर को सब समझना ज्यादा है, थोड़ा सा देखो इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्रैमिंग करनी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा याद करना पड़ेगा, बिना याद करे इसके अंदर काम नहीं चलेगा। समझना भी है लेकिन याद भी करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट समझने वाली है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी आपकी समझने वाली भी है, प्लस थोड़ा सा याद करने वाला भी इसमें सिस्टम रहेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग आज का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, आराम से करना है, जितना समझ आए समझ लो, ना समझ आए वो मेरे से पूछ सकते हैं आप किसी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।